कभी कभी जिंदगी हमसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। और जब हम जवाब देने की कोशिश करते हैं तो दुनिया हमें झूठा, चरित्रहीन और घटिया कहती है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि सच बोलना कितना भारी पड़ता है? गांव पीपलपुर की पंचायत में उस दिन सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग बैठे थे जैसे कोई बड़ा अपराधी कटघरे में खड़ा हो। लेकिन आज वहां कोई अपराधी नहीं था। आज वहां खड़ी थी सरिता देवी। वही सरिता जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी, जिसकी मांग 5 साल पहले सुनी हो गई थी और जिसके लिए अब दुनिया में ना कोई अपना था, ना पराया। सरिता के चेहरे पर ना डर था, ना शर्म। बस थी तो एक सच्चाई जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं थी। आज वो पंचायत में खड़ी थी और उसने कहा, हाँ, मैं मां बनने वाली हूं, लेकिन बाप कौन है मुझे नहीं पता। इस एक लाइन ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग चिल्लाने लगे, बेशर्म है, इज्जत लुटा दी, गांव को बदनाम कर दिया। लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता था कि ये औरत इस हाल में पहुंची कैसे। क्यों उसे ये कहना पड़ा कि उसे नहीं पता कि बच्चा किसका है? पंचायत के सरपंच अर्जुन बोले, सरिता, अगर तुझे नहीं पता कि बाप कौन है तो तू ये बता रही है कि तू खुद गलत है। सरिता मुस्कुराई और बोली, नहीं सरपंच जी, मैं गलत नहीं हूं, मैं मजबूर भी नहीं हूं, मैं सिर्फ सच बोल रही हूं। और सच ये है कि जब आप सब सोते थे तब कोई मुझे मेरी झोपड़ी में रोज देखने आता था। उसका चेहरा मुझे आज तक पूरी तरह याद नहीं। वो बात करता था प्यार की, देता था झूठे सहारे। और मैं, एक विधवा, मैंने भी एक दिन अपने दर्द को उसके भरोसे रख दिया। पंचायत में बैठी औरतें सर झुका रही थीं, कुछ तो रो रही थीं, लेकिन मर्दों की आंखों में नफरत थी, जजमेंट था और सवाल, क्या कोई औरत इतना गिर सकती है? पर कोई ये नहीं पूछ रहा था कि क्या कोई मर्द इतना गिर सकता है कि एक बेसहारा औरत का भरोसा तोड़कर उसे अकेला छोड़ दे और खुद समाज में इज्जतदार बना घूमे? सरिता कहती रही, मैं रोज अपनी झोपड़ी में किसी की आहट सुनती थी, पर अंधेरे ने मुझे चेहरा देखने नहीं दिया। और जब मैं रोती थी तो वो कहता था, मैं हूं ना, औरत को बस इतना सुनना होता है, मैं हूं ना। और वही उसे हारने पर मजबूर कर देता है। गांव का ठाकुर सुमेर, जो खुद पंचायत का बड़ा आदमी था, चिल्लाया, इसने खुद किसी को बुलाया होगा, ये अब सिंपैथी ले रही है। पर तब सरिता की सहेली रीमा खड़ी हुई। ठाकुर साहब, अगर वो ये सिंपैथी चाहती तो 9 महीने तक सब छुपा सकती थी। ये तो उसे छुपाना नहीं आता, क्योंकि इसके पास खोने को कुछ था ही नहीं। समाज ने तो सब पहले ही छीन लिया था। सरिता ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, इस पेट में जो है वो मेरी गलती नहीं, ये उस इंसान की पहचान है जो इंसान के कपड़ों में हैवान निकला। लोग कहते हैं औरत की इज्जत सबसे कीमती होती है, पर कोई ये नहीं कहता कि उसकी सच्चाई उससे भी कीमती होती है। सरिता ने इज्जत खोई या नहीं, ये तो पता नहीं, पर उसने अपनी सच्चाई बचा ली। क्या आपको लगता है कि वो औरत गलत है जो सच बोल रही है, या वो समाज गलत है जो झूठ बोलने पर इनाम देता है और सच बोलने पर सजा? बबलू, जो पंचायत का सचिव था, वो खुद धीरे से सरिता के पास आया और कहा, दीदी, आज आपने जो किया वो किसी मर्द से भी नहीं हो पाया। आपने बोलने की हिम्मत की। आपने उस चुप्पी को तोड़ा जो हर औरत की सांस में पलती है। सरिता चली गई उस दिन पंचायत से, अकेली, मगर सिर उठाकर। और पीछे रह गया गांव, जिसमें अब सबके मन में एक सवाल था, क्या सच बोलने वाली औरत के लिए भी इस समाज में कोई जगह है? इस कहानी में ना कोई प्रेम था, ना कोई रोमांच, बस एक कड़वा सच था जो जुबान से नहीं, रूह से निकला था। सरिता आज भी जिंदा है, अपने बच्चे के साथ। और वो हर उस औरत की आवाज बन चुकी है जो डर से चुप है, जो सोचती है कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन अब वो जान चुकी है, जब तक औरत खुद ना बोले तब तक दुनिया सुनती ही नहीं। लोग कहते हैं गुनहगार वही होता है जो गलती करता है, लेकिन जब गुनाह किसी और का हो और सजा किसी और को मिले तो क्या वो समाज गुनहगार नहीं हो जाता? सरिता ने गलती नहीं की थी, उसने बस किसी पर यकीन कर लिया था, और यकीन करना कभी पाप नहीं होता। आज भी कई सरिताएं हैं, हर गांव में, हर शहर में, जो उस दिन पंचायत में खड़ी नहीं हो पाई, जिनका सच किसी आंगन में दब गया, जिनकी आवाज चूल्हे की राख में घुट कर रह गई। लेकिन सरिता की आवाज सिर्फ उसके गांव तक नहीं रही, वो अब हर उस लड़की, हर उस औरत की आवाज बन चुकी है जो बोलना चाहती है लेकिन डरती है। क्योंकि जब वो पंचायत में बोली थी, मैं मां बनने वाली हूं,
लेकिन बाप कौन है, मुझे नहीं पता। तब ये सिर्फ एक महिला का बयान नहीं था। ये समाज के उस दोहरे चेहरे पर एक तमाचा था, जो मर्द की गलती पर चुप रहता है और औरत की चुप्पी को गुनाह बना देता है। सरिता ने साबित कर दिया, सच्चाई का कोई रंग, कोई धर्म, कोई रिश्ता नहीं होता। वो या तो होती है या नहीं, और अगर होती है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज सरिता अपने बेटे मनु को पाल रही है, अकेली नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। वो अब दूसरों के खेत में मजदूरी नहीं करती। उसने खुद बीज बोना सीख लिया है, और हर फसल के साथ वो अपने आत्मविश्वास को काटती है, पकाती है और खिला देती है उस बेटे को, जो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। कई लोग आज भी पीठ पीछे बोलते हैं, अरे वही सरिता जिसने पंचायत में गजब तमाशा कर दिया था। लेकिन वही लोग अब उसके पास अपनी बहनों और बेटियों की सलाह के लिए भी आते हैं। वक्त और सच्चाई दोनों जब साथ चलते हैं तो इतिहास बनते हैं। सरिता का बेटा आज स्कूल में सबसे तेज बच्चा है, और जब उसके स्कूल में किसी ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की कि तेरे बाप का नाम क्या है, स्विंगल, तब उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है, और दुनिया के सारे बाप मिलकर भी उतना नहीं कर सकते जितना मेरी माँ ने अकेले किया है। क्योंकि माँ का नाम अगर इज्जत से जुड़ जाए तो बच्चे को किसी बाप की जरूरत नहीं होती। और जब समाज किसी औरत को अकेला समझता है, तब वो सबसे खतरनाक बनती है, क्योंकि तब वो सिर्फ औरत नहीं रहती, वो चलती फिरती क्रांति बन जाती है। सरिता की कहानी कोई भावुक ड्रामा नहीं है, ये हमारे जैसे हजारों लोगों की चुप्पी का आईना है। और ये हमें याद दिलाने आई है कि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे बोलने का साहस अगर किसी में है तो वो समाज को बदल सकता है। और अगर तुम भी उस समाज का हिस्सा हो जो आज भी किसी सरिता को चुप रहने की सलाह देता है, तो तुम उस अपराध में शरीक हो जो बिना खून बहाए सबसे ज्यादा लोगों को मारता है, और वो है आत्मा का कत्ल। इसलिए अब अगर किसी पंचायत में कोई औरत खड़ी हो और सच बोले, तो उससे सवाल मत करो, उसकी कहानी सुनो। क्योंकि वो आवाज सिर्फ उसकी नहीं होती, वो उन हजारों की होती है जो अब भी डर में जी रहे हैं। सरिता आज भी वही है, साधारण, सादा और चुप रहने वाली नहीं। वो अब अपने जैसी और औरतों को इकट्ठा कर रही है। गांव की हर चौपाल में जाकर वो एक ही बात कहती है, डरो मत। जब तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सजा है, तो आवाज बनना सीखो। लोग कहते हैं, पंचायत में जो औरत खड़ी हो जाए उसकी इज्जत चली जाती है। लेकिन सरिता ने साबित कर दिया कि जब एक औरत सच के साथ खड़ी होती है, तो उसकी इज्जत नहीं जाती, बल्कि वो समाज की आंख बन जाती है। सरिता ने आज तक अपने बच्चे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, न सरकारी योजना, न गांव के अमीरों की दया। वो कहती है, मुझे जिंदगी ने जो दिया वो शायद जहर था, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। अब मैं किसी और को भी उसी जहर से मरने नहीं दूंगी। हर महीने सरिता अब गांव की महिलाओं के लिए एक सभा रखती है, जहां वो सब अपने मन की बात कहती हैं। कोई कहती है कि उसका पति शराब पीकर मारता है, कोई कहती है कि ससुराल वाले ताना मारते हैं, और कोई कहती है कि उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। सरिता सबकी बात सुनती है और जवाब में एक ही बात कहती है, तुम्हारे दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए, तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। अब जागो। आज से 5 साल पहले जो औरत पंचायत में रो रही थी, आज वो उसी पंचायत की सबसे सम्मानित आवाज बन चुकी है। सरपंच अर्जुन, जिसने उस दिन उसकी बात पर शक किया था, आज हर मीटिंग में सरिता को बुलाता है। और ठाकुर सुमेर, जिसने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी, उसका अपना घर आज बिखर चुका है, और सरिता के दरवाजे पर उसकी बहू सलाह लेने आती है। ये वक्त का खेल नहीं, ये वक्त की सजा है उन सब के लिए जो सच को कुचलना चाहते थे। और क्या आप जानते हैं, सरिता ने उस बच्चे का नाम क्या रखा है? प्रकाश, उजाला। क्योंकि वो कहती है, जिस अंधेरे ने मुझे निगलने की कोशिश की थी, अब उसी अंधेरे से मैंने उजाला पैदा किया है। आज उसका बेटा बड़ा हो रहा है, तेज है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात, सच्चा है। क्योंकि उसकी परवरिश उस औरत ने की है जिसने अपनी हिम्मत से दुनिया की परिभाषा बदल दी। और जब लोग उसके बच्चे से पूछते हैं, क्या तुझे तेरा बाप याद है, वो मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे कभी किसी और की कमी महसूस नहीं हुई। इस जवाब में वो तगड़ा तमाचा है उस सोच पर, जो औरत को अकेले देखकर उसे कमजोर समझती है। क्योंकि औरत अकेली नहीं होती,
वो जब भी टूटती है, फिर जुड़कर पत्थर बन जाती है, जो समाज की जंग लगी सोच को तोड़ने के लिए काफी होता है। सरिता की कहानी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये समाज की आत्मा में जिंदा रहती हैं। वो हर उस गली में घूमती हैं जहां कोई औरत अकेले जीने की कोशिश कर रही है, और हर उस पंचायत के सामने खड़ी रहती हैं जो आज भी औरत के सच को झूठ मानती है। लोग अक्सर कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वक्त वही जख्म सबसे गहरे छोड़ता है जो अकेलेपन में मिलते हैं। सरिता के पास कोई नहीं था, न पति, न परिवार, न समाज, पर एक चीज थी, उसकी सच बोलने की हिम्मत। और वो हिम्मत उसे इंसानों से नहीं, खुद की छाती से जन्मे दर्द से मिली थी। दर्द ने उसे मजबूत बनाया और उस मजबूती ने सरिता को आवाज बना दिया। आज जब वो औरत गांव की दूसरी औरतों से बात करती है, वो कहती है, मैं औरत हूं लेकिन कमजोर नहीं, विधवा हूं लेकिन टूटी नहीं, मां बनने वाली हूं लेकिन शर्मिंदा नहीं। मैं वही हूं जिसने झोपड़ी में अकेले बच्चे को जन्म दिया और उसे उस दुनिया से लड़ना सिखाया जो हमेशा सवाल पूछती है, जवाब नहीं सुनती।